तो फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं अपन। लेट ए एंड बी be two non-empty set, be two non-empty set, then the function f, then the function f from a to b, then the function f from a to b is a rule that associates every element of set A, every elements of set A to some elements of set B. Some element of set B. And this association must be unique, and this association must be unique. और ये आपका एसोसिएशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं इस तरह से। ये सेट है, ये सेट बी, ये फंक्शन है। यहाँ कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 सपोज। यहाँ पर है ए बी सी डी ई। सपोज 1 रिलेटेड है आपका सी से, मतलब 1 की इमेज सी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज भी सी है, और 4 की इमेज ई है। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है बेटी। पहली कंडीशन होती है कि क्या सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? नहीं। क्या सेट ए के किसी एलिमेंट की दो इमेज आ रही है क्या? किसी एलिमेंट की 1 की कितनी इमेज है? एक। 2 की कितनी है? एक। 3 की कितनी है? एक। 4 की भी एक। तो यूनिक इमेज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। सो दिस इज ए फंक्शन। लिख लो इसको। दो कंडीशन आना जरूरी है। पहली कंडीशन, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, और दूसरा सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन। अब अगला टॉपिक यहाँ लिखोगे, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब हम बोल रहे हैं कि एफ जो है आपका फंक्शन ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन होगा आपका, डोमेन की डेफिनेशन क्या होगी? सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। सेट ए जो है वो डोमेन है फंक्शन एफ का, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। जैसे एग्जांपल प्रीवियस पिछला वाला एग्जांपल है, उसका डोमेन क्या हुआ? ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। तो इसका डोमेन आ गया 1 2 3 4। पिछले वाले एग्जांपल में डोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4। को डोमेन, भैया को को डोमेन। अब को डोमेन क्या हुआ? सेट बी इज कॉल्ड
सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। जो भी आया है बेटा इसको लिख लो पहले, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो यहां पर कोडोमेन हो गया पिछले वाले एग्जांपल का कोडोमेन, इसका कोडोमेन हो गया आपका ए बी सी डी ई, इसका कोडोमेन भी हो गया। रेंज, रेंज यहां तक लिख लो जो भी अभी आया, रेंज। अब देखो रेंज क्या होता है, रेंज देखेंगे। द सेट ऑफ the set of all f images of elements of set A, set A is called range। तो रेंज आ गया आपका ए सी ई, रेंज क्या आ गया ए सी ई, ये इसका रेंज हो गया। रेंज ए सी ई। ये समझ में आ गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज।
जितनी भी एफ इमेजेस बनी वो रेंज कहलाता है। जितनी भी एफ इमेजेस बनी वो रेंज कहलाता है। अब ग्राफिकल चेक देख लेते हैं भाई, फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। इतना लिख लीजिए, इसके बाद लिखो ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। ग्राफिकल चेक। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y axis। Draw a line parallel to y-axis. A, it cuts the curve at a unique point. At a unique point. Then it is a function. Then it is a function. Otherwise, no. यदि ये किसी कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन है, वरना नहीं। जैसे अभी एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे एक कर्व आपको ऐसा गिवन है, ये कर्व गिवन है। अब मुझे ये चेक करना फंक्शन है कि नहीं। ये हमारी वाई एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, बोलो कितनी बार कट कर रहा है। एक बार। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, एक बार। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। केवल एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तब वो मैंने ये कर्व बना दिया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस की, बोलो कितनी बार कट कर रहा है। तो ये फंक्शन नहीं। तो कुल मिला के यदि कर्व एक ही बार कट करे तो फंक्शन है, और एक से ज्यादा बार कट करे तो फंक्शन नहीं। तो ये फंक्शन नहीं। तो दिस इज द ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। ठीक है, ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन। लिख लीजिए बेटा। लिख लिया। अब लिखो काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन। चलो अगला लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ फंक्शन एक ही बात। फर्स्ट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन।
वन वन फंक्शन, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। हम्म। एक सेकेंड। देखो वन वन फंक्शन इंजेक्टिव लिखो। अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अ फंक्शन है, अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी is said to be injective, is said to be injective if different elements of A, if different elements of A, different elements of A have different images in B, different images in B. Different elements of A have different images in B. यदि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे। इस तरह से एग्जांपल देखो। वो ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 5 A B C D E F। 1 की इमेज सी, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज डी, 5 की इमेज है और 4 की इमेज ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो 1 की इमेज क्या है? सी। क्या सी और किसी की इमेज है कि नहीं है? सबकी अलग अलग इमेज आ रही है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन। दिस फंक्शन इज वन वन। वन वन या आप बोलोगे इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इंजेक्टिव। सबकी डिफरेंट इमेजेस आ रही है। अभी चेक करने का मेथड भी बताएंगे, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है। तो ये फंक्शन वन वन कहलाएगा। ग्राफिकल चेक, ग्राफिकल चेक, ग्राफिकल चेक। ग्राफिकल चेक क्या है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस if it cuts the curve at a unique point, then it is a function, then it is a one one, then it is an one one function. Otherwise minimum, otherwise minimum। नहीं तो वन वन नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा? मैनी वन। आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। जैसे एग्जांपल देखो जरा,
जैसे ये फंक्शन, अब मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस, कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, एक ही बार कट कर। तो दिस इज वन। ये फंक्शन कौन सा कहलाएगा? वन वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज वन वन, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है इसलिए ये वन वन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि वन वन नहीं होगा तो मैनी वन कैसे होगा, वो भी बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे साइन एक्स करो, आपको पता है ऐसा होता है। अब यदि मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? मैनी वन। दिस फंक्शन इज मैनी वन। ये फंक्शन क्या कहलाएगा? मैनी वन। तो ये वन वन है और ये मैनी वन। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यदि एक बार कट कर रहा है तो वन वन, नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो मैनी वन। इस तरह से चेक। अब यदि मुझे इसको एल्गोरिथम चेक करना है, तो हमें एल्गोरिथम टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन। भाई सपोज आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई इसको लिख के बताओ कि कैसे चेक करोगे आप, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपको गिवन है। फिर हम बोलेंगे टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट, टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 and x2 इन डोमेन ए। हम x1 और x2 डोमेन ए में दो एलिमेंट ले लेंगे। आर्बिटरी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि इनके लिए कोई चीज सही है तो सबके लिए सही होगी, और इनके लिए गलत हो गया तो सबके लिए गलत हो गया। आर्बिटरी उसका मतलब होता है। तो टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट x1 एंड x2 इन डोमेन ए, पुट fx1 इक्वल टू fx2। फिर हम क्या करेंगे, fx1 को fx2 के इक्वल कर देंगे। if it gives only, if it gives only x1 equal to x2, then it is 1 1, then it is 1 1, otherwise many one, otherwise many one। ये मेथड है। यदि केवल x1 इक्वल टू x2 दे रहा है तो 1 1 है, नहीं तो many one। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेके समझा देंगे कैसे चेक करेंगे। लिख लो उसको। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिस्कस द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 4x³ -11 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, जिसमें सारे x किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, 4x³ -11। अब इसको कैसे करोगे ये समझो। टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट्स, टेक टू आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 and x2 इन डोमेन r। दो आर्बिटरी एलिमेंट लिए मैंने x1 और x2, किसमें? डोमेन r।
पुट fx1 इक्वल टू fx2, पुट fx1 इक्वल टू fx2, तो ये आ गया 4x1 क्यूब माइनस 11 इक्वल टू 4x2 क्यूब माइनस 11। हम देख रहे हैं x1 क्यूब से 11 माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। और बेटा जब x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब होता है तो केवल क्या आता है, x1 इक्वल टू x2। अब केवल x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, देखो ये तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। सो देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f इज 1 1। ये बेटा 1 1 चेक करने का तरीका, दिस इज द मेथड टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। ये इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन चेक करने का तरीका। लिख लीजिए, वन वन के बाद आइए आप ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसमें लिखिए ऑन टू फंक्शन में अब फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी is called onto function if each element of B is the image of at least one element of A. If each element of B is the F image of at least one element of A, मतलब B का हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, मतलब B का किसी भी एलिमेंट का आपका वैल्यू छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। Each element of B is the F image of element of A, at least one element of A. या आप ऐसे बोलो, सबसे बढ़िया तरीका, कोडोमेन और रेंज आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। यदि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ रही है तो भी आपका वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी लिखते हैं, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन सर्जेक्टिव। एग्जाम्पल, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी, जैसे 1 की इमेज ए सी, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज डी। तो बेटा ये फंक्शन हुआ 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। अभी आगे बताएंगे। 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को बोला जाता है, जो 1 1 ऑन टू होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और केवल इसी का इनवर्स पॉसिबल है, केवल किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स एग्जिस्ट मतलब जिसका 1 1 ऑन टू होगा वो ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
इसी का ही हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज 1 1 ऑन 2। एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई हम एग्जांपल दे रहे हैं ऑन टू का, तो एक तो 1 1 ऑन 2 हो सकता है और एक हो सकता है मैनी 1 ऑन 2। देखो एक और एग्जांपल, 1 2 3 4 ABC। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज सी। दिस इज मैनी 1 ऑन 2। इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स केवल किसका पॉसिबल है? 1 1 ऑन 2 का। इनवर्स केवल 1 1 ऑन 2 का पॉसिबल है, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। तो ये दो तरह के ऑन टू फंक्शन होते हैं। लिख लीजिए। एल्गोरिथम टू चेक सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन आप कैसे चेक करोगे कि भाई वो ऑन टू है? तो लिखो एल्गोरिथम टू चेक सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। भाई हमें क्या गिवन है? हमें फंक्शन गिवन है A to B। ए क्या है? डोमेन। और बी क्या है? कोडोमेन। ए क्या है? डोमेन। बी क्या है? कोडोमेन। अब मैं लूंगा टेक एन आर्बिटरी एलिमेंट वाई। टेक एन आर्बिटरी एलिमेंट वाई इन कोडोमेन बी। मैं कोडोमेन बी में एक आर्बिटरी एलिमेंट वाई मान लूंगा। क्या मान लूंगा? वाई मान लूंगा। और इसको हम एफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वेट कर देंगे। पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम x निकालेंगे y के टर्म्स में। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। if for every y if for every y there exists x, then f is an onto function। तो f आपका onto फंक्शन होगा यदि आपके लिए हर y के लिए आपको x मिल रहा है। तो इसका मतलब f कौन सा फंक्शन है? onto फंक्शन। if for every y there exists x, then f is an onto function। तो ये इसका एल्गोरिथम ऑन टू चेक करना। ऑन टू चेक करने का ये इसका एल्गोरिथम। लिख लीजिए इसको। लिखो यहां तक।
अब लिखो इस पे क्वेश्चंस। बेटा इसको दोबारा कनेक्ट करो।